किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। संभाले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। संभाले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। मिट गए हलक पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हलक पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। क़यामत तक अली के लाल की पहचान बाकी है। ज़माना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। अरे जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। मेरे साथ पढ़ लें जरा। वो नबी है हमारा, जरा जोर से पढ़ें नबी की मोहब्बत में। वो नबी है हमारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। वो नबी है हमारा तुम्हारा। जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। शेर समाप्त कर, मुस्कुरा कर बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। और काबा भी रोने लगा था। बन के आया वो जिसे दम सहारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नबी है हमारा तुम्हारा। आखिरी शेर सुन लें, मुस्कुरा कर बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अरे भाई आप भी आ जाओ ना, थोड़ी देर आ जाए।
सब माशाल्लाह समझदार आदमी आगे आ जाए, आ जाए मेरे प्यारों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पढ़े जरा। वो नबी है हमारा तुम्हारा, चांद ने चीर डाला कलेजा, डूब सूरज भी निकला दोबारा, डूब सूरज भी निकला दोबारा, डूब सूरज भी निकला दोबारा। अरे जिसकी उंगली, जिसकी उंगली, जिसकी उंगली कपा कर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा, जिसकी उंगली कपा, जिसकी उंगली कपा कर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिस पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नीमतों का खूब खूब चर्चा करो। मेरे बाद आपको अजीज़म मोहम्मद शान अरब साहब से मिदहत रसूल को समात करना है, और इनके बाद में अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब आएंगे, और उनके बाद में पीरान पीर में अल्लामा सरताज मियाँ साहब तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है, ज़रा मेरी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा लें। अल्लाह फरमाता है अपने रब की नीमतों को खूब खूब बयान करो। कितनी बयान कर सकते हैं हम? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अपने रब की नीमतों को खूब खूब बयान करो। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अपने रब की नीमतों को शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नीमतें अता फरमाई हैं। इतनी नीमतें अता फरमाई, जरा थोड़ी देर के लिए अपना जहन हाजिर रखें, मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को देखने के लिए दो आँखें अता फरमाई। अल्लाह ने सुनने के लिए दो कान अता फरमाए। अल्लाह ने बोलने के लिए जुबान अता फरमाई। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह अता फरमाया। अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक अता फरमाई। अल्लाह ने पकड़ने के लिए दो हाथ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चलने के लिए दो पैर अता फरमाए। और लोगों जहन करीब पर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नीमतें हैं। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह की बहुत बड़ी नीमत है। बेटी आए तो नीमत के साथ साथ रहमत है। और जरा जहन करीब पर शहबाजपुर के सुन्नी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार नीमतें इंसान पर हैं। अगर किसी को आँख का वक़ार मालूम करना है तो उससे जाकर मालूम करे जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता है। अगर किसी को कानों की अहमियत मालूम करनी है तो उससे जाकर मालूम कर ले जिसके कानों में आवाज़ नहीं आती है। अगर किसी को ज़ुबान का वक़ार मालूम करना है तो उससे जाकर मालूम कर ले जो बोलना नहीं जानता है। अगर किसी को हाथ का वक़ार मालूम करना है तो उससे जाकर मालूम कर ले मियाँ जिसके पास हाथ नहीं है। अगर किसी को पैर का वक़ार मालूम करना है तो उससे जाकर मालूम कर ले जिसके पैर काट दिए गए हैं। और जहन करीब पर ले लोगों, अगर तुम्हें किसी को बाल का वक़ार मालूम करना है तो उससे जाकर मालूम कर ले जिसके सर पर बाल नहीं है। अगर किसी को बेटे का वक़ार मालूम करना है उससे जाकर मालूम करे जिसके पास कोई बेटा नहीं है। अगर किसी को बेटी की अहमियत मालूम करनी है उससे जाकर मालूम कर ले जिसके पास कोई बेटी नहीं है। अरे लोगों कह लेने दो, अल्लाह ने इंसान के लिए बेशुमार नीमत अता फरमाई है और सबसे बड़ी नीमत
औलाद की इंसान के लिए है, और औलाद भी हो तो ऐसी जो हाफिज कुरान हो, बेटा हो तो ऐसा जो हाफिज कुरान हो, कारी कुरान हो। जब बाप का इंतकाल हो जाए, बाप की कब्र पर पहुंचकर कुरान की तिलावत करे। जब माँ का इंतकाल हो जाए, माँ की कब्र पर पहुंचकर कुरान की तिलावत करे और रो रो कर खुदा की बारगाह में दुआ करे, या अल्लाह तुझको तेरे कुरान का वास्ता मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरी माँ की मग़फ़िरत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। बेटे तो अल्लाह ने सबको दिए हैं, अगर किसी को नहीं दिया तो मादरत चाहता हूँ, लेकिन याद रखें उम्मीद सब रखते हैं अल्लाह में बेटा अता फरमाए, लेकिन बेटों में भी सबसे बेहतर बेटा वो है जो कुरान का कारी हो, जो हाफिज कुरान हो। अभी आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे हुफ़ाज़ किराम के सर पर ताज सजाया जाएगा। याद रखें अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाओ। जब तुम्हारी औलाद हाफिज कुरान होगी, तुम्हारी औलाद आलिम दीन होगी, याद रखें अल्लाह तुम्हें दुनिया में कामयाबी अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। याद रखें हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है ना, वो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को देख ले। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर किसी को चलता फिरता हाफिज कुरान जन्नती देखना है, वो मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान को देख ले। याद रखें वो हाफिज कुरान तो है, लेकिन याद रखें अल्लाह ने उसकी शान इतनी बढ़ाई है, जब वो चलता है तो उसके लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया कर। जी हाफिज कुरान अपनी औलाद को बनाएं। तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। आपकी औलाद हाफिज कुरान होगी ना तो क्या मिलेगा सुने। हुजूर फरमाते हैं मन क़राअल कुराना व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, उसको याद किया, याद रखा, अमल किया, कल क़ियामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप के सर पर ताज को सजाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटा, बेटा इधर आओ, जितने बच्चे इधर खड़े हो मेरे पास, 1 मिनट में जल्दी आ जाओ, खड़े हो इधर, जल्दी आओ बेटा, यहाँ खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, खड़े हो गए जल्दी भाई, जल्दी आ जाओ, कहना मानती, जल्दी बेटे खड़े हो, यहाँ को बैठो, यहाँ को साइड से जल्दी बैठ जाओ, यहाँ को बैठो जल्दी से। बिल्कुल खराब कर दिया, बातें कर रही, आप आगे आए, ये इधर जल्दी उठो, जलसा हो रहा है, ये बातें हो रही हैं, नानी का घर समझ रखा। आप आगे आ गए, आप आ जाएं आगे जल्दी से बड़ी तेजी के साथ, और वो पीछे जितने नौजवान हैं सब आगे आ जाएं। देखिए बिल्कुल सामने आपके स्टेज की जगह खाली कर दी मैंने आपके लिए, आगे से 10-15 नौजवान खड़े होकर यहाँ आ जाएं बड़ी तेजी के साथ। आप पीछे से गर्दन टेढ़ी कर करके देख रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, अगर किसी की गर्दन में झटका लग गया ना तो कई हजार रुपए उठ जाएंगे। वहां से यहाँ को आ जाए जल्दी से, आप थोड़ा थोड़ा चचा आगे आ जाएं बड़ी तेजी के साथ। ये जगह आपके लिए खाली है, उस साइड में लोग ज्यादा हो गए, होना ये चाहिए था, लोगों के हालात इतने खराब हैं, लोग सही करके नहीं बैठना चाहते। ये वाली साइड पुर होनी चाहिए थी, क्योंकि कुर्सी यहाँ रखी है। थोड़ा मेरे भाइयों हाँ जल्दी आ जाइए, देखो माशाल्लाह हमारे भाई बड़े समझदार हैं, उठ गए। पीछे से 10-15 नौजवान और उठ के यहाँ जाए जल्दी से, पीछे से माशाल्लाह आ जाइए तेजी के साथ। देखिए आपका जलसा मैं ये चाहता हूँ सही तरीके से हो जाए, आप इसको मोहब्बत से सुन लें ताकि ये जगह पुर हो जाए और ताकि कुछ माहौल अच्छा लगे माशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
नारे बैठे रहे जो माशाल्लाह पास यहाँ से फारिग हो रहे हैं, माशाल्लाह आ रहे हैं, उनको स्टेज पे लिया और स्टेज पे बैठा दो, और जितने लोग इनके साथ आ रहे हैं उनको यहाँ बैठा दो सामने जो जगह खाली है। हाँ, ये जगह सारी मैंने खाली करा दी। बिल्कुल मेरे भाई, हेलो, जितनी मोहब्बत से आप इनके साथ आए हो उतनी मोहब्बत से यहाँ बैठ जाओ। जलसा भी सुने मेरे भाई, आ जाए माशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ, इस जगह को पुर कर लें। गुलपोशी बाद में होगी, दस्तार बंदी के यहाँ आके इस जगह को पुर कर ले माशाल्लाह। दो हाफिज यहाँ से फारिग हो रहे हैं, कारी मोहम्मद रफी साहब की मेहनतें, अल्लाह इनकी मेहनतों को सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ी मेहनतें करते हैं, आप देखें इनकी मेहनतों का नतीजा। दो हाफिज आपके मदरसे से फारिग हो रहे हैं। जितने सामने हमारे नौजवान खड़े हैं, देखिए बड़ी तेजी के साथ यहाँ आके बैठ जाएं। अरे अब तो आ ही जाओ कम से कम। अरे भाई मेरे अजीज आ जाएं, मेरे प्यारो, अरे अब तो आ जाओ कम से कम। देखिए भाई, बड़ी मेहनत की है यहाँ सब लोगों ने। बड़ी गलत बात है, ये मेहमान हमारे क्या कहेंगे, बड़ी गलत बात है। देखिए आगे आ जाइए, काफ़ी जगह है। कल से हम लोग लगे हुए हैं इस मेहनत में, तमाम इधर उधर जा रहे हैं आपके लिए कि मेहमान बाहर से आए, क्या कहेंगे। हम शबासुर गए थे, लोग हमारी बात को नहीं मान रहे थे। जल्दी फौरन आ जाएं और जगह पुर कर लें इंशाल्लाह। अगर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ हमारी है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। भाई आप बैठ सकते हैं, जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अर्ज कर रहा था अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएं। जब आपकी औलाद हाफिज कुरान होगी ना, अल्लाह आपको दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। जब तुम कब्र से निकाले जाओगे, अल्लाह तुम्हें कल क़ियामत में जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। सुने मेरी आखिरी बात, सुन लें उलमा, वक्त नहीं है ज्यादा, सुन लें आखिरी वक्त मेरी। एक खातून है जिनका नाम है बाहिया, बहुत नेक थी, बहुत पारसा, नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, सदका खैरात करती थी। जहाँ तक बस की बात थी ना इनके, ये नबी पाक की छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल भी करती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा खुदा की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह जब मेरा मौत का वक्त आए ना तो मुझे मौत की तकलीफ़ से बचाना, मौत की शिद्दत से मुझे महफूज कर लेना। वो खातून थी, रो रो कर खुदा की बारगाह में फरियाद करती थी, या अल्लाह जब मौत का वक्त मेरा करीब आए तो मौत की तकलीफ़ से बचा लेना, मौत की शिद्दत से बचा लेना। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत बाहिया बयान फरमाती हैं, उनके बेटे ने कहा था, जब मेरी माँ की दुआ कबूल हुई, वक्त आ गया दुनिया सजाने का। मेरी
माँ दुनिया से चली गई। अब होता क्या है लोगों, जरा जहन करीब कर लेना। एक छोटा सा बच्चा था जो इनका हाफिज कुरान था, जिसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज थे, जो कुरान पाक की रोजमर्रा तिलावत किया करता था। इस बेटे का माहौल ये था, जब माँ का इंतकाल हो गया, हर जुमे की रात को और जुमे के दिन अपनी माँ की कब्र पर जाया करता था। करता क्या था, अपनी माँ की कब्र पर जाकर कुरान पाक की कुछ सूरतें पढ़ा करता था। रो रो कर खुदा की बारगाह में दुआ किया करता था, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र के अजाब से बचाना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में सुकून अता फरमाना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में जन्नती लिबास देना, जन्नती बिछोना देना। शहबाजपुर के सुन्नियों, दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर लेना, आज हमारा हाल क्या है। हमने हाफिज कुरान को अपनी निगाहों में गिरा दिया है, हमने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी निगाहों में जलील समझ लिया है। अरे हाफिज कुरान की शान अगर तुम्हें समझनी है तो हुजूर के फरमान से समझ लो। आका फरमाते हैं, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है, वो मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को देख ले, जन्नत का रहने वाला दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। हाफिज कुरान की आप इज्जत करें, हो सकता है इसी इज्जत के तफैल अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये नहीं कि फुला साहब के बेटे इस वजह से, बल्कि इसलिए कि इनके सीने में 30 पारे कुरान के महफूज हैं। वो बेटा था, बेटा माँ की कब्र पर जाकर दुआ करता था, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में सुकून देना, मेरी माँ को कब्र के अज़ाब से बचाना, मेरी माँ को कब्र में जन्नती लिबास देना। इस बेटे का माहौल ये था, हर जुमे और जुमे के दिन, हर जुमे की रात को और जुमे के दिन जाया करता था। लोगों, एक दिन किस्मत का सितारा चमका, ख्वाब में माँ के चेहरे का दीदार किया। जब माँ के चेहरे का दीदार करना था, माँ को सलाम किया। अरे उस माँ के चेहरे का दीदार किया जिस माँ के चेहरे को देखने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमाता है जो न वली के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न पीर के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न आलिम के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न इमाम के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न मुफ्ती साहब के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न जलसे में आने वाले मुकर्रिरीन के चेहरे को देखने पर मिलेगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब के बिला ऐसा क्या मिलेगा माँ के चेहरे को देखने पर, जो न पीर के चेहरे में है, न वली के चेहरे में है, न आलिम के चेहरे में है, न मुफ्ती के चेहरे में है, न मुहद्दिस के चेहरे में है, न इमाम के चेहरे में है। आप हाशिमुल कादरी का दामन पकड़ कर कहोगे, हाशिमुल कादरी साहब ये बता दिया जाए माँ के चेहरे को देखने पर, बाप के चेहरे को देखने पर क्या मिलेगा, आपको जरूर बताता चलूंगा। हाशिमुल कादरी आपसे अपनी जुबान में कहेंगे, माँ के चेहरे का दीदार करोगे, बाप के चेहरे का दीदार करोगे, अल्लाह आपको घर बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी माँ बाप के चेहरे का दीदार करो मियाँ, जो सवाब माँ बाप के चेहरे को देखने पर मिलेगा वह इन उलमा के चेहरे को देखने पर मिल ही नहीं सकता। आज अगर हम पर परेशानी आ जाए ना, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी इमाम साहब के पास जाते हैं कि तावीज़ दे दो, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। याद रखें, सब जगह बाद में जाना, पहले अपने घर जाना। अपने घर जाकर अपने माँ बाप से कहना, माँ बड़ा परेशान हो चुका हूँ, बाप बड़ा परेशान हो चुका हूँ, कमाता बहुत हूँ, पैसा जुड़ता नजर नहीं आता, कारोबार में बरकत नहीं, माँ मेरे लिए दुआ कर दे, बाप मेरे लिए दुआ कर दे। अगर माँ बाप ने दुआ कर दी, माँ का आंचल आसमान की तरफ उठेगा, जुबान से अल्फाज निकलेंगे, आंचल आसमान की तरफ से बाद में आएगा, अल्लाह पहले बेटे की परेशानी दूर। जी उस माँ के चेहरे का दीदार किया, ख्वाब में माँ आई, सलाम किया माँ को, माँ से कहने लगा, माँ जरा ये बताओ कैसी गुजरी।
तो माँ कहती है बेटे मौत की तकलीफ तो हुई थी, लेकिन बेटे कब्र में अल्लाह ने मुझे जन्नती लिबास दे दिया है, जन्नती बिछोना दे दिया है, जन्नत की खिड़की मेरी तरफ खोल दी गई है। बेटा ने इतना सुना था, बेटा कहने लगा माँ अब मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ। माँ कहती है मेरे दिल के चहीते बात ये है, ये जो तू जुमे और जुमे की रात को मेरे कब्र पे आता है ना, इसको आना मत छोड़ना, हर जुमे की रात को आना, जुमे के दिन आना, आकर तू कुछ पढ़ना, मेरे लिए दुआ करना। जब तू कब्रिस्तान जाता है ना तो मेरे आसपास के मुर्दे मुझसे कहते हैं ए बाहिया देखो तेरा बेटा आ रहा है, जिस बेटे के कदमों की बरकत से अल्लाह ने तुम्हें कब्र में चैन दिया, अल्लाह ने हमें भी कब्र में सुकून अता फरमाया। इतना सुनना था, बेटे की आंख खुली। अब बेटे का माहौल ये था, हर जुमे की रात को और जुमे के दिन अपनी माँ की कब्र पर जाया करता था, कुरान पाक की सूरतें पढ़ पढ़ कर रो रो कर दुआ किया करता था, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में चैन देना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में सुकून अता फरमाना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में जन्नती लिबास देना। शहबाजपुर के सुन्नियों अपने दिलों पर नोट कर लेना, बेटा रो रो कर फरियाद करता था और किस्मत का सितारा चमका। एक दिन फिर माँ के चेहरे का दीदार किया। अब तन्हा माँ के चेहरे का दीदार नहीं किया था, बल्कि माँ के साथ साथ और भी कुछ लोग आए हुए थे, माँ के चेहरे का दीदार किया। बेटा कहने लगा माँ कैसे आना हुआ है और अब आपके साथ ये कौन आया है? माँ पुकार कर कहती है मेरे चहीते, मैं तेरी माँ हूँ, तू जानता है ये मेरे साथ जो आए हैं ना, ये मेरे कब्रिस्तान के आसपास के मुर्दे हैं, तेरे पास इसलिए आए हैं जब तू कब्रिस्तान आता है तेरे कदमों की बरकत से तेरी जुबान से कुरान की आयत निकलती हैं, अल्लाह ने मुझे कब्र में सुकून देता है, अल्लाह इनको कब्र में सुकून देता है। हम तेरे पास इसलिए आए हैं ताकि तेरा शुक्रिया अदा करें और तुझसे कहें जब तक तू जिंदा रहे कब्र पर आना ना छोड़ना, कब्रिस्तान आना ना छोड़ना। लोगों बताना ये चाहता हूँ, वो हाफिज कुरान था, कब्रिस्तान जाया करता था। अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ ताकि तुम्हारे हाफिज कुरान के कदमों की बरकत से कब्र में तुम्हें सुकून मिले, आराम मिले। अरे नबी के फरमान पर अमल कर लेना। जिस कब्रिस्तान से कोई मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन तक मुर्दों के अजाब को उठा लेता है। अरे बताएं जरा मुझे, कदम पड़ जाए बस्ती में, अल्लाह 40 दिन तक कब्रों के अजाब को उठा लेता है। अगर कब्रिस्तान कोई आलिम दीन चला जाएगा, हाफिज कुरान चला जाएगा, हाशिमुल कादरी चले जाएंगे, मौलाना रफी चले जाएंगे, तो बताएं जरा मुझे नबी का फरमान बरहक रहेगा? अल्लाह तुम्हारे भी वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमाएगा, जन्नत का फरमाना तब। अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। जब आपकी औलाद हाफिज कुरान होगी ना मियाँ, तो याद रखें अल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा, मरने के बाद कब्र में आराम अता फरमाएगा। और जब कब्र में आराम मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान ये कहता अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। कब्र में अगर सुकून है तो अल्लाह फिर जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। कुरान फरमाता लव अंज़लना हादल कुरान, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते ना तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन इन बच्चों की शान है, इन्होंने उसी कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। बस अल्लाह करे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको हुफ़ाज़ किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में और आप हज़रात के सुनने में जो गलती हो गई हो रब्बे क़दीर अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। मेरे साथ सारा मजमा मिलकर पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।